आपको बताते हैं कि बिहार में काबा, बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त हो चुका है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए आज उम्मीदवारों ने नामांकन किया। 6 नवंबर को अब इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का नामांकन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में महाभारत अब भी जारी है। बिहार में गोराबोराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन के अंदर ही संग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी और मुकेश सहनी पार्टी वीआईपी दोनों इस सीट से अपने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। वीआईपी से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने आज नामांकन किया, जबकि आरजेडी के अफजल खान पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं। अब इस सीट पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आमने सामने नजर आएंगे। एक अपने उम्मीदवार के लिए, दूसरा अपने भाई के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बिहार के फाइट इसी विधानसभा के अंदर अपनी जगह जमाने के लिए है, और कौन सत्ता पर बैठेगा, कौन विपक्ष में, ये जनता जनार्दन है। अब इसी बीच वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर डाला। मुकेश सहनी ने अपने भाई का नामांकन करवाया है। मुकेश सहनी ने कहा कि वो 243 सीटों पर जीत के लिए काम करेंगे, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। मुकेश सहनी कल देर रात तक महागठबंधन से बाहर निकलने की बात कर चुके थे, लेकिन लालू यादव के आह्वान पर और राहुल गांधी के बीच में हस्तक्षेप करने पर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो 30 सीटों पर अड़ी हुई थी 18+2 पर मान गई। लेकिन अब इस एक सीट को लेकर के महागठबंधन में खींचतान अब भी है। हुई कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें, और जिसकी मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, पर चुनाव भी नहीं लड़ना है। 243 सीटों पर प्रचार करना है। पहले चरण का नामांकन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में महाभारत अब भी जारी है। बिहार में गोराबोराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन के अंदर ही संग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी और मुकेश सहनी पार्टी वीआईपी दोनों इस सीट से अपने अपने उम्मीदवार को उतार दिए। वीआईपी से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने आज नामांकन किया, जबकि आरजेडी के अफजल खान पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं। अब इस सीट पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आमने सामने नजर आएंगे। अपने अपने उम्मीदवार के लिए, एक अपने उम्मीदवार के लिए वहां प्रचार करेंगे, तो दूसरा अपने भाई के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देगा। अमित पांडे इस वक्त है, अरुण सिंह हमारे साथ है। अमित पांडे, अरुण सिंह, ये अंतरकल है महागठबंधन में, क्या हो रहा है? अरुण सिंह, एक बात बताइए, कल तो लालू जी का फोन गया था, राहुल गांधी से बात हुई थी, मुकेश सहनी का पत्र भी दिखा था, ये पत्राचार सब हुआ था, फिर कहा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, पर अब तो ऑल इज वेल नहीं दिख रहा। देखिए, मुकेश सहनी पहले तो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन रहे थे कि उसके बिना तो मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा। अब तो चुनाव में चले गए वो 15 सीटें लेकर के, 13 सीटें लेके 12 सीटें, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो फ्रेंडली फाइट में जा रही हैं, तो सीटों की एग्जैक्ट संख्या बता पाना बहुत मुश्किल है। जैसे दरभंगा में एक सीट है जाले, वो सीट थी कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में, इस चुनाव में आरजेडी मांग रही थी। अब आरजेडी को वो सीट नहीं दी गई, कांग्रेस को ही सीट रही, लेकिन आरजेडी का उम्मीदवार जो था वहाँ से ऋषि मिश्रा, जो आरजेडी की तरफ से टिकट मांग रहे थे, उनको ही कांग्रेस में शामिल करा के सिंबल कांग्रेस ने दे दिया। तो बड़ा हॉचपॉच है। आप एग्जैक्ट नंबर सीटों की संख्या का जो है पता लगाना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। जहां तक सवाल है मुकेश सहनी के कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो देखिए शायद नीतीश कुमार से उन्होंने सीखा होगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चुनाव लड़ूंगा तो फंसने वाली सीट पे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो जो सीट है फंसने वाली है, और चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस उनका बहुत खराब रहा है। जब चुनाव लड़े हार गए, क्योंकि उनकी पार्टी से विधायक सांसद तो नहीं बना, लेकिन विधायक बन गए, वो नहीं जीत पाए चुनाव।
बड़ी मुश्किल उनके सामने रही। शायद किसी ज्योतिषी ने बताया होगा कि भाई आप किंग मेकर रहिए, किंग बनने की कोशिश मत करिए आप। इसीलिए वो शायद कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा। तो बनने का सब महागठबंधन में पेच जी किंग मेकर बनने का तो प्रश्न तब उठता है जब आपके पास ऐसी साख हो कि आप किंग मेकर वाली जगह, यहाँ तो आप गठबंधन में ही नहीं दिख रहे थे कल रात तक, और आज पौ फटते ही आपने एक और मोर्चा खोल दिया। अमित पांडे छपरा में, अमित शाह कह रहे हैं ऑल इज वेल, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी आज सेंटर में बैठे हुए दिखे, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ मुखौटा है, पीछे खेल किसी और का चल रहा है और चुनाव के बाद कोई और चेहरा होगा। सत्य क्या है? देखिए, जो एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करता है, और अगर हम रूल्स के मुताबिक देखें तो यहाँ पर अभी एनडीए अपना होमवर्क करता हुआ दिखता बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है आनंद? क्योंकि आज एनडीए की पहली चुनावी रैली थी। यहाँ पर छपरा से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस रैली से संबोधन करके आगाज किया था। छपरा क्यों आनंद? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 10 विधानसभा सीट है यहाँ से सिर्फ तीन विधानसभा सीट से बीजेपी जीती थी, बाकी 7 से आरजेडी जीती है। तो सबसे मुश्किल गढ़ में, आरजेडी के गढ़ में यहाँ पर आके गृह मंत्री अमित शाह की अमनौर से जो यह सभा थी वो दिखाती थी कितने पुख्ता तरीके की तैयारी के साथ ये एनडीए आई है। बस जो ये चीज़ें हुई उधर महागठबंधन को अगर आप देखें तो वो प्रत्याशी एंड मूवमेंट उनके तय हुए, उनका एजेंडा क्या होगा वो मंत्रणा चल रही होगी। लेकिन उलट अगर आप इसके एनडीए में देखें तो आज लाइन लेंथ एनडीए के नेताओं को मिल चुकी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अगुवाई की, ऐसी जगह अगुवाई की जो मुश्किल भरा क्षेत्र है जो एनडीए रणनीतिकारों के लिए, छपरा। जी, अब वहीं बिहार में एनडीए के सीएम फेस को लेकर के अरुण और अमित आप बने रहिए हमारे साथ। एनडीए के सीएम फेस को लेकर छपरा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसके पहले बीजेपी ने भी ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा था कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी पर बीजेपी और बिहार की जनता को भरोसा है। बीजेपी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा डाला। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का, और साथ में 11 साल नरेंद्र मोदी जी का भी शासन रहा। उन्होंने बिहार के अंदर विकास की गंगा बढ़ाने का काम। भाइयों बहनों, देश भर के गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी के 11 साल बहुत आशीर्वाद रूप रहे। अब वहीं बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपना पोस्टर भी बदल दिया है। पहले पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी, लेकिन अब पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। ये बीजेपी के हेडक्वार्टर यानी कि उनके वॉर रूम में भी दिख रहा है। जेपी नड्डा जी के साथ अब नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं। देखिए,